अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कौसो कज़ा, कुदरत के हसीन रंगों का इम्तिजाज। यह है आज का हमारा टॉपिक। कुदरत ने इस पूरी कायनात को हजारों, लाखों या करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार शाहकारों से नवाजा है, जिसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। उन्हीं में से एक हसीन शाहकार कौसो कज़ा है, जिसे धनक भी कहते हैं और इंग्लिश में रेनबो भी कहा जाता है। एक आम ख्याल के मुताबिक धनक के रंग बारिश के बाद आसमान की बुलंदियों पर जलवागर होते हैं। हकीकत इस ख्याल के बरअक्स है, क्योंकि हर वो जगह जहां पानी की बूंदें का टकराव सूरज की किरणों से हो, वहां मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल कौसो कज़ा देखा जा सकता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक इसमें 7 रंग होते हैं, मगर चंद माहिरीन के मुताबिक हर बार 7 रंग नहीं बल्कि कभी इससे ज्यादा तो कभी कम भी नजर आते हैं। कौसो कज़ा के बारे में कहा जाता है कि ये निस्फ दायरा मतलब सेमी सर्किल की शक्ल में होता है, मगर इसकी असल शक्ल दरअसल मुकम्मल दायरा मतलब सर्किल है। लेकिन जमीन पर मौजूद इंसान इसका ऊपरी हिस्सा यानी निस्फ दायरा मतलब सेमी सर्किल ही देख सकता है, जबकि ऊंचाई पर मौजूद इंसान इसकी मुकम्मल शक्ल की सूरत में देख सकता है। आबशारों के नजदीक इसकी असल शक्ल देखी जा सकती है, जैसे कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान मौजूद नियाग्रा आबशार के करीब वाक़े होटलों की ऊंचाई से वहां पर नुमायां होने वाले कौसो कज़ा को मुकम्मल दायरे की सूरत में देखा जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दौरानिये तक देखा जाने वाला कौसो कज़ा 14 मार्च 1994 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इंग्लैंड में देखा गया। तहकीक साबित करती है कि 2 कौसो कज़ा बैक वक्त भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें पानी की बूंदों से गुजरते हुए कौसो कज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, मगर वही किरणें जब मजीद बूंदों से गुजरती हैं तो उससे आसमान पर एक और कौसो कज़ा उभरता है, जिनमें रंगों का फर्क होता है। पहला कौसो कज़ा बुनियादी प्राइमरी रेनबो लाल रंग से शुरू होता है, जबकि दूसरा यानी सानवी सेकेंडरी रेनबो लाल रंग पर खत्म होता है। कुदरत रंगों का ये इम्तिजाज और तरतीब उलट देती है। बिल्कुल इसी तरह सूरज की किरणें पानी की बूंदों से जितनी ज्यादा गुजरती जाएंगी उतने ज्यादा कौसो कज़ा बनते जाएंगे, और यूं बुनियादी तौर पर ज्यादा से ज्यादा धनक के 4 खूबसूरत जाविये फलक पर रोनमा होते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी पानी से टकराती है, बिल्कुल उसी तरह चांद की रोशनी भी पानी से टकराकर कौसो कज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे मून बो कहते हैं। लेकिन चूंकि चांद की रोशनी सूरज की रोशनी की निस्बत कम फासले पर होती है, इसी वजह से आम तौर पर हम उसे देख नहीं पाते और अक्सर रात के अंधेरे की वजह से गिरे रंग में नजर आता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर इंसान कौसो कज़ा को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। 2 लोग अगर साथ खड़े हों तो वो दोनों कौसो कज़ा को मुनफरिद तरीके से देखेंगे। बज़ाहिर तो वो लोग ये फर्क महसूस नहीं कर पाते, मगर हकीकतन 2 इंसान एक जैसा कौसो कज़ा नहीं देख सकते। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले लोग कौसो कज़ा के हवाले से मुनफरिद तसव्वुरात रखते हैं। मगरिब में इसको उम्मीद की नई किरण समझा जाता है, जबकि साइबेरियन ये अकीदा रखते हैं कि कौसो कज़ा सूरज की ज़बान है। कुछ रिवायत पसंद लोग धनक को जन्नत और दुनिया के दरमियान एक पुल करार दे देते हैं। कुदरत ने इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात के अलावा इसकी आँख को फरहत बख्शने और हैरत में मुब्तला करने के लिए बेशबहा नेमतें अता फरमाई हैं, जो इन नज़ारों को हसीन से हसीन तर बना देती हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लाइक के बटन को दबाकर हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।